महापुरुषों के चरणों में, सत्पुरुषों के चरणों में जब कोई जीव आसक्ति करता है, दृढ़ासक्ति करता है, तो बार बार उनका संग करना चाहता है, सब छोड़ के उनके पास जाना चाहता है। तो वो क्या करेंगे? जब हम उनके पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उनके पास संसार की चर्चा का सर्वथा अभाव है। वे जब प्रसन्न होंगे अपने निकट आए हुए साधक पर, तो भगवान के मंगलमय प्रभाव को, भगवान के मंगलमय स्वभाव को प्रकट करने वाले भगवान के रसमय लीलामय चरित्रों को सुनावेगा। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनावेगा। तो भक्तों का चरित्र सुनकर भी भगवान के गुणों का बोध होगा, और भगवान का चरित्र सुनकर के तो भगवान के गुणों का बोध हो गई। तो सहज भगवान में प्रेम हो जाएगा। संतों से जुड़ जाइए तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भगवान से जुड़ जाएंगे। कल हमारे यहां जन्माष्टमी है, तो कल आ जाना। ठीक है बाबा, क्या होगा कल? अरे कल रात को भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है, बहुत बढ़िया योग है। आज भजन कीर्तन होगा, उत्सव होगा, दिन में फलाहार होगा, रात्रि को 12 बजे भगवान का अभिषेक होगा, आरती होगी। अब उसको बेचारे को कथा कीर्तन में प्रेम नहीं है, उसको तो पंचामृत पंजीरी में प्रेम है। पंचामृत मिलेगा, पंजीरी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया मिठाई मिलेगी, संदेश मिलेगा, छेना का रसगुल्ला मिलेगा, ये सब खाने को। वो तो हमारे जैसा जवान का लालची है। तो अब वो भाव से नहीं, खाने के लोभ में वहां जाएगा। और जब वहां जाएगा खाने के लोभ में, तो वहां संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, भजन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, तो आंख तो बंद नहीं करेगा, कान तो बंद नहीं करेगा, नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन, गौ माता का दर्शन, संतों का दर्शन होगा। महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, सुंदर सुंदर पदों का गान हो रहा है, वो सब कान में पड़ेंगे, तो उसको अपने आप संस्कार बनेंगे। फिर धीरे धीरे कहेगा, अरे भाई बहुत आनंद आया उत्सव में, तो हमने तो आज तक कभी उत्सव देखा ही नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे एक बड़े प्रेमी महात्मा हैं, बड़े तपस्वी, बड़े वैराग्यवान संत हैं। भजन में और स्वाध्याय में ही उनका सारा समय, वो कभी किसी उत्सव में ही नहीं गए। तो एक जगह शरस कुंज है जयपुर में, सुख संप्रदाय का स्थान, वहाँ उत्सव था। तो एक बार हम उनको ले गए, हमने कहा चलिए आप हमारे साथ चलिए, कुछ दिन घूम लीजिए। वो गए, पहली बार उन्होंने उत्सव देखा। बोले इसको कहते हैं उत्सव? ऐसा होता है उत्सव? अरे हमने तो अब तक देखा ही नहीं उत्सव क्या होता है। जंगल में रहते, हमको तो पता ही नहीं उत्सव कैसा होता है। बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान। अब फिर ऐसी रुचि उनको उत्सव में जगी कि जनकपुर में सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में, उत्सव में वो चले गए साथ में। वो क्या बोले, हम चलेंगे जनकपुर, तो जरूर चलेंगे, किशोरी जी के यहाँ जरूर चलेंगे। वहाँ मिथिला के रसिक संतों ने, माताओं ने किशोरी जी के जन्म की बधाई चल रही थी, उनको धोती उड़ा दी। अब वेदांत के प्रकांड विद्वान, तमाम ग्रंथ लिखने वाले महात्मा, वो धोती क्या उनके शरीर पर आई, वो तो सखी होके नाचने लगे, भगवान किशोरी जी के सामने नाचने लगे। और वो नाचना कोई कलाकार वाला नाचना, अत्यंत भाव विह्वल होकर के नृत्य कर रहे थे। आप सोचिए, लोग तो कई बार दिखाने के लिए भी नाचने लग जाते, लेकिन उसमें कहीं कोई प्रदर्शन की या दंभ की कहीं गंध भी नहीं थी। स्वाभाविक अनुराग झलक रहा था। तो हमारा प्रेम भगवान में कब जुड़ जाएगा, कब हो जाएगा पता नहीं, बस संतों से जुड़ जाएगी।
क्योंकि उनकी संपूर्ण प्रीति श्री कृष्ण चरण कमल में है और उनमें हमारी प्रीति हो जाएगी तो हमारा श्रृंखला संबंध से हमारी प्रीति ठाकुर जी के चरणों में जुड़ जाएगी। इसलिए ये लक्षण बना लीजिए कि संतों में प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी में प्रेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। संतों में प्रेम है तो ठाकुर जी में प्रेम है, नहीं तो आपको भगवान में प्रेम नहीं है। गऊ में प्रेम है तो गोपाल जी में प्रेम है, गोविंद में प्रेम है। गाय में प्रेम नहीं तो गोविंद गाय का प्रेम। हाँ, संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी